नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक डिजिटल मल्टीमीटर पे है। डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, इसमें जो ये पार्ट हैं, इनका क्या रोल है, इसे कैसे उपयोग में लिया जाता है, इस पर मेरा वीडियो आधारित है। इसके अतिरिक्त इससे कैसे हम विभिन्न कंपोनेंट को चेक करते हैं, इन सभी कंपोनेंट को चेक करके भी अपन देखेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर को डिजिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट का मान हम चेक करते हैं तो डिजिट में आता है, यानी अंकों में आता है। इससे पहले एनालॉग मल्टीमीटर चलते थे, जो कि इस टाइप के मल्टीमीटर होते थे। ये पहले ये चलते थे, इसके बाद में इस टाइप के आए, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये डिजिटल आने लग गए। तो कुल मिला के इनमें क्या होता है, निकल के द्वारा यहाँ पे डायल पे लिखे हुए मान है उनसे पता लगाते थे। अब इसमें अंकों में आता है, तो इसलिए जिस मल्टीमीटर में अंकों में मान प्रदर्शित होता है उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लैक प्रोड, इसमें दो प्रोड होती है, एक प्रोड ब्लैक इसमें कॉमन में लगा देते हैं ये, और दूसरी ये जो लाल प्रोड होती है, इस लाल प्रोड को इसमें सेंटर वाले में लगा देते हैं, ठीक है। ये लो जी। अब अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। ये एक बजर है, कंटिन्यूटी मोड है, जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कंडेंसर या कोई वायर कटा फटा तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है या ओपन तो नहीं है, बहुत कुछ इसमें चेक करते हैं। उसके बाद में ये फिर रेजिस्टेंस, यहाँ व्हाइट जो दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं। 200 ओम्स, 2K, 20K, 200K और 2 मेगा ओम, ठीक है। यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। इस सेलेक्टर को जहां जिस भी चीज को चेक करना है, जैसे उदाहरण के लिए बजर मोड के लिए इस सेलेक्टर को यहाँ लाना होगा, 200 ओम के रेजिस्टेंस के लिए यहाँ लाना होगा। तो यहाँ से लेके ये जो व्हाइट वाली जो पट्टी दिख रही है, यहाँ पे अपन विभिन्न किस्म के रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। 200 ओम्स, 2K, 20K, 200K और 2 मेगा ओम्स के हम जांच सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इधर डीसी वोल्ट यहाँ पे है, या 200 मिली एम्पियर डीसी वोल्ट में, वो भी अपन नाप सकते हैं, ठीक है, मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये डीसी वोल्ट का है, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट तक अपन इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑफ का है, सेलेक्टर को यहाँ कर देंगे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये एसी का है, ठीक है, 600 वोल्ट, 200 वोल्ट तक अपन चेक कर सकते हैं, यानी 200 से लेके 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ वापस यहाँ पे आ जाइए वाइट से, ठीक है। 10 एम्पियर, मतलब यहाँ से एम्पियर चेक होते हैं, ठीक है। तो एम्पियर 10 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और यहाँ पे 2 एम्पियर। फिर यहाँ पे ये जो 200 यू लिखा हुआ है ना, ये 200 यू लिखा हुआ जो है, इस 200 यू का मतलब होता है कि 200 माइक्रो मिली एम्पियर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो माइक्रो एक बहुत छोटी इकाई है ना, तो बहुत ज्यादा छोटी इकाई है। 200 माइक्रो एम्पियर भी अपन इसमें नाप सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटी इकाई है ये, ठीक है ना। इसके बाद में है HFE। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर को लगा के इसका HFE ज्ञात कर सकते हैं, वो भी अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें एक स्विच दे रखा है, जिससे क्या है, इसमें डिस्प्ले मतलब रोशनी होती है, ठीक है ना। तो आप अंधेरे में भी मान देख सकते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, इससे वापस अपन प्रेस करेंगे तो ये नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे है ये, जैसे किसी का अपन ने मान ज्ञात किया तो उसको जहाँ का कहीं वो रोक देगा, ये होल्ड करने के लिए। तो ये इस मल्टीमीटर की फिजिकल जो भी पार्ट बने हुए उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब अपन इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं, किस प्रकार चेक करते हैं, उस पे आते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है। इसको बताने के बाद में दूसरा मेरा मेन टॉपिक ये है
कि इससे कौन कौन से पार्ट्स किस प्रकार चेक करते हैं। ठीक है, एम्पियर चेक करने के लिए इस लाल प्रोड को यहां से निकाल के इसमें लगाना होगा। ठीक है ना, तब एम्पियर चेक होते हैं। वो भी अभी प्रैक्टिकल अपन करके देखेंगे। सबसे पहले एलईडी चेक करेंगे। ठीक है, एलईडी में क्या होता है, इसकी अगर अपन नहीं खरीदते हैं तो दो लेग है ना, इनमें से एक लेग लंबी है, जो ये लंबी लेग है वो एनोड है। ठीक है, मान लो कि किसी ने पुरानी है और कटी हुई है, तब कैसे पहचाने एनोड? अगर आपको दिख रहा हो तो ये छोटा जो नुक्का एलईडी में होता है ये एनोड होता है। ठीक है, इसमें दो नुक्के दिख रहे हैं, एक छोटा जो नुक्का है वो एनोड है। ठीक है, तो एनोड एक धनात्मक सिरा है, इस पे हमको पॉजिटिव प्रोड लगाएंगे। तो ये लो पॉजिटिव प्रोड, और इस पे कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, तो जलनी चाहिए। ठीक है ना, जल गई, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब ये एलईडी सही है, ओके है। इसके बाद हम इससे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इसको रेजिस्टेंस के इस सिलेक्टर को रेजिस्टेंस जहां चेक किया जाता है वहां सेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें 200 ohms का है। ठीक है, तो अगर इस ये जैसे 1K की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1K की है, ब्राउन ब्लैक रेड, ये एक 1K की रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ब्राउन का 1 हुआ, ब्लैक का 0 और रेड की 2 शून्य। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 1K का हुआ। अब इसको जैसे मान लो बिल्कुल अननोन व्यक्ति हैं, तो इसमें से 200 में सेट करो, कोई जैसे रीडिंग नहीं बता रहा तो फिर इसके थोड़ा आगे ले लो। ठीक है, किसी को मालूम ही नहीं है तब। अब ये जैसे 991 आए, तो ये 991 यानी कि 1000 ओम्स की है। ठीक है ना, 1K का मतलब होता है 1000 ओम्स। ठीक है, तो ये 991 बता रहा है। ठीक है, 10 कम बता रहा है। 10 इसलिए कम बता रहा है कि यहाँ पे जो गोल्डन कलर की पट्टी है, यहाँ पे जो एक गोल्डन कलर की पट्टी होती है, ये गोल्डन पर टॉलरेंस होती है, 5% कम या ज्यादा ये बताया करता है, एक्यूरेट नहीं बताएगा, इसलिए ये बता रहा है 990। ठीक है ना, 91 में 990 ऐसे बता रहा है। तो इसका मतलब ये 1K की रेजिस्टेंस है, यानी 1000 ओम की। ठीक है दोस्तों, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको देखिएगा आप। देखते भी आपको मालूम पड़ जाएगा कितने की वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना, एक्चुअली मल्टीमीटर से इसे चेक इसलिए किया जाता है, इसकी कहीं वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हो गई है। ये जो भी मेथड बता रहा हूँ वो तो क्या है, अलग चीज है, लेकिन जो एक्चुअल में जो मल्टीमीटर से इसको जो नापते हैं ना, इसका मान ज्ञात करते हैं, वो इसलिए करते हैं जैसे कि यार कहीं इसकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं है या ओपन तो नहीं है। तो उसके लिए अपने को एक कलर कोड जो इस पे होते हैं ना, ये तो ये कलर कोड अपने को की जानकारी अपने को बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या, मेरा एक चैनल पे वीडियो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसे देखिएगा, आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये हाई वैल्यू, दोस्तों अब चेक करते हैं कि हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 270 के की है। ठीक है ना, 270 के की है। रेड का 2, बैंगनी का 7 और येलो के 4। ये मान हैजू का जो लिख दिया जाएगा, उसके बाद वाला भी हैजू लिख दिया जाएगा, और फिर ये येलो की 4 शून्य लगाते हैं, फिर 1000 का भाग लगाते हैं, तो 270 के वैल्यू इसकी निकल के आती है। ठीक है, तो ये एक 270 के का है। दोस्तों मुझे देखते ही जैसे मालूम पड़ रहा है कितने का है, आपको भी मालूम पड़ने लग जाएगा जब आप मेरे चैनल पे जाके रेजिस्टेंस से संबंधित एक वीडियो है, 2 वीडियो है, उनको देखना, बहुत बढ़िया वीडियो है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं इसमें क्या मान बताते हैं। यहाँ अभी मैं ये टेस्ट कर, नई रेजिस्टेंस है तो इसका एक्यूरेट मान बता देगा ये। तो सपोज देन ये अगर सेट में किसी में लगी और वैल्यू शिफ्ट हो गई हो, तो इसके लिए एक्चुअली मल्टीमीटर काम में लिया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कितने मान की रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पे मल्टीमीटर की प्रोड को लगानी होगी, रेजिस्टेंस की दोनों ही छोर पे। अब ये 270 के की है, तो 270 के की है तो 200 ओम्स में भी ये सेट चेक नहीं होगी, 2K में भी नहीं होगी, 20K में भी नहीं होगी, और 200K में भी नहीं होगी, ये मेगा में होगी। ठीक है ना, देखो बताता हूँ। अभी ये 200 पे ही सेट है, नहीं बता रही है।
2K में भी नहीं बता रहा, ठीक है, और 200 के पर भी नहीं बता रहा, ये मेगा पे बताएगी। क्यों बताएगी? क्योंकि यहाँ तो 200 के तक ही चेक कर सकते हैं और ये है 270 के की, तो यहाँ पे मेगा में बताएगी। ये भी बता रही है इसकी वैल्यू 1300 ओम्स। अब 242, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 270 की है एक्चुअल में, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है 219, 38, 35, 36, जबकि ये है 270 की। जो इसमें कलर कोड है उसके अकॉर्डिंग ये 270 किलो ओम्स की है, और इसमें मान आ रहा है 209.7, इस प्रकार से आ रहा है। तो ये है एक्चुअली 270 किलो ओम्स की। दोस्तों ये क्या है, मैं दोनों मीटरों से ही कंपेयर करता हूँ इस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को। पहले इस वाले मीटर पे करते हैं, फिर उस पे करते हैं। तो इस पे आई इसकी 244, इसको मैंने होल्ड कर दिया 244। अब इस वाले पे देखते हैं क्या बताता है। इस वाले के लिए 2000 के का एक दिया हुआ है पार्ट, उस पे सेट करना पड़ता है। इसमें बता रहा है 208, 11, 13, 14 तक, और उसमें आई 244, जबकि है एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस 270 किलो ओम्स की। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कलर कोड का ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिएगा हमारे चैनल पर, ठीक है ना। तो ये है, मैंने कंपेयर करके भी बता दिया दोनों मीटरों में। अब ये रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। मैं इसका अब डायरेक्ट मान नहीं बता रहा, ठीक है। अब इसको मीटर से ही मान ज्ञात करते हैं कितने की है, ठीक है। इस पे एक टर्मिनल पे या लेग पे मैंने लगा दिया लाल प्रोड को, और एक इसको मैं इस पे लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये 200 ओम्स में सेट किया हुआ मीटर है, ठीक है। ये भी 200 ओम्स में किया हुआ है, नहीं बता रहा। चलो आगे 2K नहीं बता रहा, 20K इसमें बता रहा है 9.67, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस 10K की है, ठीक है ना। ब्राउन का 1 हुआ, ब्लैक का 0 और ऑरेंज की 3 शून्य। इसमें भाग लगाएंगे तो अपन 10,000 में 1,000 का भाग लगाएंगे तो 10K, ठीक है ना। तो ये 10K की रेजिस्टेंस है, और मीटर में शो हो रहा है 9.67, ठीक है ना। तो ये जो बाद का 67 के बाद का मान तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें एक टॉलरेंस होती है, ये एक्यूरेट नहीं बताता है रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस होता है ना वो एक्यूरेट नहीं बताता। इसमें गोल्डन कलर की धारी है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये 10% या 5% कम होगा या अपनी वैल्यू से ज्यादा होगा। यहाँ पे गोल्डन कलर की है रिंग बनी हुई है, तो ये टॉलरेंस के लिए है, यानी कि 5% कम होगा अथवा 5% ज्यादा होगा अपने मान से। इसलिए इसका मान 10 के पूरा ना आके और इस रूप में आ रहा है, ठीक है ना, 9.65, ठीक। 10 के 270 के ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस तो अपन ने चेक करके भी देख ली और मान भी देख लिया मीटर में क्या आता है, ठीक है। अब अपन कम वैल्यू की रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं, इनका भी मान इस मल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ये रेजिस्टेंस कम वैल्यू की है, ठीक है ना। यह देखिएगा थोड़ा रेड, उसके बाद में वायलेट यानी बैंगनी, और फिर उसके बाद में ब्लैक, फिर गोल्डन कलर की धारी है, ठीक है ना। अब मैं इसका भी मान डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, चलो मल्टीमीटर से चेक करते हैं, बाद में फिर मैं इसका बताऊंगा कलर कोड से मान, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 ओम जो कम से कम है वहां मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका मान कितना आया, 26.6, ठीक है ना। 26 पॉइंट ये मैंने होल्ड कर दिया।
ठीक है। अब इसका जो 26.5 जो मान आया, ठीक है ना, इसका मतलब ये 27 ohms की रेजिस्टेंस है। कितने, ये 27 ohms की रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। कैसे है, कलर कोड से भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये जो रेड दिख रहा है ना, उसका है जैसे कि जैसे लिखना होता है 2, बैंगनी का 7, और जो ब्लैक कलर की तीसरी धारी है उसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये 2 लिख दिया, उसके बाद 7 लिख दिया, यानी कि 27 ohms की रेजिस्टेंस है। और अपना मीटर बता रहा 6.5, एक्यूरेट 27 है, क्योंकि 5% इसकी टॉलरेंस होती है। ये गोल्डन कलर की जो धारी होती है ये दर्शाती है, जो पीछे होती है ना ये गोल्डन कलर की धारी, वो ये दर्शाती है कि ये 5% कम है और थोड़ा ज्यादा, तो ये 27 ohms का रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अपन ने इन रेजिस्टेंस को चेक किया और इनका मान ज्ञात किया मल्टीमीटर से। ठीक है, इन्हें कहते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका मान फिक्स रहता है, इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, यानी इसकी वैल्यू जो भी है शिफ्ट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू है जो कि जो रहेगी, इसलिए इनको कहते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक, इनके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस आते हैं, वो भी इस मल्टीमीटर से अपन चेक कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे अलग अलग पार्ट्स को चेक करके दिखाने का मकसद ये है कि ये जो फिजिकल जो है, ये तो क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान पढ़ के भी कुछ बहुत कुछ समझ जाएगा कि यार ये इस काम का है, ये इस काम का है, सेलेक्टर को ऐसे घुमाएंगे तो। लेकिन इससे चेक क्या किया जाता है, क्या चेक किया जाता है, अगर वही मालूम नहीं है तो ये खिलौना है, डब्बा है। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स को चेक करके बता रहा हूं, ताकि किस पार्ट्स को, इस सेलेक्टर को कहाँ लगाना है, कैसे चेक किया जाता है, और वो खराब है, सही है, या क्या मान है। ठीक है, अब मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लेता हूं। इनको कार्बन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इसको अपन तोड़ते हैं तो एक अंदर खोखली नली निकलेगी, उस पे वायर को लपेटा हुआ है, इसलिए इसको वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो भी है ना, ये ये हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की ओर। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, कैसे इस मीटर से उसका मान निकालते हैं, ये सभी वेरिएबल रेजिस्टेंस कहे जाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है ना। इनमें क्या है, इनका जो मान है उस मान से हम कम कर सकते हैं, लिखे गए मान से कम कर सकते हैं और लिखे गए मान तक रख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक जिसपे लिखा हुआ है 10K, ये जो प्रीसेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस पे लिखा हुआ है 10K। ठीक है, ऐसे ही इस पे लिखा है 100K, दिख रहा 100K। ठीक है, ऐसे इस पे लिखा हुआ है देखिएगा 10K। ठीक है, ठीक, और इस पे लिखा हुआ है जैसे 103, तो उस पे एक प्रीसेट पे मैंने आपको बताया था 10K लिखा हुआ है, जो कि ये रहा, दिख रहा वो 103, और ये यहाँ पे लिखा हुआ 10K, एक ही चीज है, वहां वो 103 कोड में लिख दिया। ठीक है ना। 10 के बाद में 3 शून्य लगाएंगे 10,000 होंगे, और 10,000 में 1,000 का भाग देंगे तो 10K आ जाएगा, और इस पे डायरेक्ट 10K, पहले ऐसे डायरेक्ट 10K ही लिखे हुए आते थे, आजकल ये 103 इस टाइप से लिखे हुए आते हैं। ठीक है, एक ही चीज। अब इनको कैसे चेक करते हैं, कैसे इनका मान निकालते हैं मल्टीमीटर से, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इस मल्टीमीटर की प्रोड को 20K में सेट करना है, क्योंकि ये 10K का है तो 20 में ही होगा।
202 के में तो होगा नहीं, इसलिए इसको 20 के में सेट करना है। ये कंफर्म करना है कि ये ओके है या नहीं। पहले तो इसकी वैल्यू देखते हैं। इस पे लगा दो, जो है ना ये दोनों साइड की, उन पे लगा दो। अब वैल्यू देखो 10.40 भैया सही ना, तो ये है इसकी वैल्यू से 5% ज्यादा अथवा कम हो सकता है, इसलिए ये बता रहा है 10.41। तो ये है 10K का, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये 10K का है। अब इसको घुमा के देखते हैं क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे अभी आपको ये दिख पा रहा होगा, ये सेंटर में है यहाँ, ठीक है ना। तो ये सेंटर में है, इसका मतलब ये 5K के नियरेस्ट अपनी वैल्यू बताना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये 5.4, ठीक है। अब इसको उधर घुमाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। $8.67। तो इस प्रकार से इस पे जो लिखी गई वैल्यू होती है ना, ये 10K, इस तक और इससे कम इसको किया जा सकता है, इसलिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। और इनका चेक करने का मेथड यही है, चाहे किसी भी मान का कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस हो। ये है, इनको भी चेक करने का यही मेथड है। सबसे पहले तो इनको साइड में लगा लो, ये देखो कि कितने का है। ये 100 ओम, ये 100K का है। तो 100K का है तो उसमें तो होगा नहीं 20K में, इसके लिए अपने को 200K में ले जाता है इस सेलेक्टर को। अब देखिएगा साइड वाले में लगा लो, 106 किलो का बता रहा है, ठीक है। अब इसको सेंटर में लगाओ, अब इसको घुमाओ, मान चेंज होना चाहिए। ये देखिए 40 किलो ओम्स, 45, 52, 55, 67 किलो ओम, 67 किलो ओम, 92, 95, 98, ये पूरा यूं। यानी कि ये भी चीज आपको जानकारी में होना चाहिए कि जो 100K है ना, इस मान तक अथवा इससे कम कितना भी अपन इसे कर सकते हैं। अब ये 100K है, देखना 50, 38, 31, 27, ये 00 और ये हो गया 6.0। यानी इसको मान को हम कम कर सकते हैं कितना भी, किससे, इस 100K से, 100K तक अथवा उससे कम कितना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका है, ठीक है ना। इसको भी इसी टाइप से चेक करते हैं। बस इसमें क्या है, ऊपर एक स्विच लगा दिया जो ऑन ऑफ का है। इसको चेक करने के लिए ऑन ऑफ सही है या नहीं, इसको बजर मोड में कर लो। बजर मोड में करने के बाद में इस पे लगाओ, एक इधर लगा दो, दूसरा इधर लगाओ। अभी कुछ नहीं बता रहा, इट मीन ऑफ है। इसको ऑन कर किया, अब लगाओ, ये बताना चाहिए कंटिन्यू बता रहा है, इसका मतलब इसका ये स्विच सही है। और बाकी का इनको चेक करने का भी मैंने बताया, बस वैसे ही चेक करते हैं। रेजिस्टेंस के बाद में अब हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। इनको कैसे चेक किया जाता है वो देखते हैं। ट्रांजिस्टर अलग अलग आकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो भी हैं, ये ट्रांजिस्टर इस आकार में है, मेटल आकार में भी होते हैं, और ये विभिन्न तरह की बॉडी होती है इनकी, ठीक है। लेकिन चाहे वो कैसा भी हो, आगे जो मैं बता रहा हूं उस विधि को सही ढंग से अगर आपने समझ लिया तो कोई भी ट्रांजिस्टर हो आप इजी गोइंग उसे चेक कर लोगे, उसके बेस को पहचान लोगे, शॉर्ट तो नहीं है, लीकी तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, वो सब कुछ चेक कर पाओगे अगर आप आगे की मेरी प्रक्रिया को ढंग से आप समझ लेते हो। तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर BC 547 ट्रांजिस्टर है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यदि दोस्तों अगर आप नए हो तो मैं अब जो बता रहा हूं कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और उसे लिख लो। जो भी NPN ट्रांजिस्टर है,
जैसे ये 547 एनपीएन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए बेस पे लाल प्रोड लगानी होगी। किस पे? एनपीएन पे बेस पर लाल लगानी होगी प्रोड। और पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसके बेस पर काली प्रोड लगानी होगी। ये आप लिख लो ताकि बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करते हैं वो मैं बताता हूं। और कैसे कलेक्टर, देखो मैं आपको बताता हूं। इनको सबसे पहले क्या करना है अपने को, ताकि अपना कॉन्फिडेंस तगड़ा रहे, इसलिए मैं बेस पहचानने का तरीका बता रहा हूं। जो भी 547, 558 ये ट्रांजिस्टर हो सपोज दें, तो उन ट्रांजिस्टर को अपनी साइड में ऐसे पकड़ो। जो इसका चपटा हिस्सा है ना, ये अपनी साइड करो। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इसमें कलेक्टर होगा। ठीक है, और ये वाला है सेंटर वाला, ये बेस है, और ये एमीटर होगा। किसका? 547 का और 48 का। सामने जो चपटा वाला जो सिरा है इसको अपने फ्रंट साइड में होना चाहिए, अपने सामने। इसका सेंटर बेस होगा, ये लेफ्ट हैंड वाला कलेक्टर होगा, और ये एमीटर होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। बेस पे मैंने अभी पहले बताया था, बेस पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए बेस पे लाल प्रोड लगानी होगी। ठीक है, और काली वाली प्रोड को अन्य लेग पे लगानी होगी। ठीक है, तो लगाते हैं। बेस पे लाल लग गई, अब इस पे ये लग गई। रीडिंग आई कितनी आई? 752। ठीक है, याद रखना 752। अब इधर लगाते हैं 760। ठीक है, यानी कलेक्टर पे लगाई तो 752। ठीक है, और एमीटर पर लगाई तो 760। यानी बेस से दोनों लेगों में से जिसकी रीडिंग ज्यादा आती है ना, वो एमीटर होता है। जैसे ये कलेक्टर है तो इस पे देखिएगा, वापिस देखो 752 आई, इट मीन्स ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। एमीटर पे ज्यादा रीडिंग आती है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि बेस पे लाल प्रोड लगाने के बाद में जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तब अगर इन दोनों लेगों में से, बाकी बची दोनों लेगों में से जिस पे कंटिन्यूटी ज्यादा आती है वो एमीटर होगा। जैसे कलेक्टर पे 752 या 53 आए, ठीक है, और इधर एमीटर पे ज्यादा आ रहे हैं 60। जिस लेग पे ज्यादा रीडिंग आएगी वो एमीटर होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये ट्रांजिस्टर अब ये है जो है 558 है, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है। ठीक है, अब इसमें उसमें फर्क क्या है कि उसकी बेस पे अपन ने लाल प्रोड लगाई थी ना, इसकी जो बेस है, ये सेंटर की जो लेग है, इस जो ये सेंटर की जो लेग है ना, ये इस लेग पे अपने को ब्लैक प्रोड लगानी है। ठीक है, उसके अलावा वही तरीका, इसको अपने साइड में, ये जो चपटा जो हिस्सा है इसको अपनी साइड में रखना है। फिर जो लेफ्ट हैंड की जो लेग है वो, एक मिनट इनको ऐसे कर देते हैं, ये लो, अब थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, जो ये लेफ्ट हैंड की जो लेग है ये कलेक्टर होती है, और ये बेस है, और ये एमीटर होगी। ठीक है, किन की होगी? जो BC 547 या 58 है, मैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बेस पे अपने को ब्लैक प्रोड लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब इसकी रीडिंग देखते हैं। सात सौ तिहत्तर, इधर कितनी है थी, और इधर 779, यानी कि कलेक्टर पे आई इसकी 772 और एमीटर पे आई 779। ठीक है, ये ओके है। ठीक है, बेस जिस लेग की ज्यादा होती है वो एमीटर होता है, और दोनों लेगों में से जिसकी कम होती है उसको कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये ओके है। अब ये तो हुआ यहां तक। अब ये ट्रांजिस्टर ओपन तो नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, चाहे एनपी हो या पीएनपी कोई भी हो, बेस पे
अपन प्रोड लगाई, उसके बाद में मान लो इधर भी कोई रीडिंग नहीं आई, इधर भी कोई रीडिंग नहीं आई, कलेक्टर या एमिट कलेक्टर पे भी कोई रीडिंग नहीं आई और एमीटर पर भी अगर मान लो कोई रीडिंग ही नहीं आई, तब ये ओपन होगा। ठीक है, और मान लो ज्यादा रीडिंग आ रही है इन मान से, तब ये शॉर्ट होगा। दोनों पे आ रही हो मान लो सेम रीडिंग, तब ये शॉर्ट कहलाता है। ठीक है, उस स्थिति में इनको चेंज ही करने पड़ते हैं। अब ये देखिएगा, ये भी एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसके नंबर है C2229। ठीक है, इसमें कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा एमीटर है और इसे कैसे चेक करते हैं, चलो बताता हूं। पहले ट्रांजिस्टर में मैंने डायरेक्ट बता दिया था बेस कौन सा, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इसको ढूंढते हैं कि बेस कौन सा है। तो सबसे पहले इधर वाले से स्टार्ट करते हैं, लेग से। ठीक है, अब इस पे सेंटर पे लगा के देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं। साइड पे लगा के देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं। इससे हटा के अब अपन इस पे लगा के देखते हैं लाल प्रोड को। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। अब इसको ब्लैक प्रोड को अब इधर लगा के देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। अब इसको रेड प्रोड को यहां लगा के देखते हैं, रीडिंग आई 716। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस पे सेंटर पे 716 है और इधर 722, यानी सेंटर पे 716 है, ये कलेक्टर हुआ, जिसपे 22 है, 21 है, ये एमीटर हुआ। बेस से जिन दो टांगों का ज्यादा आती है रीडिंग, वो एमीटर होता है। जैसे इस पे आ रही 721, ये एमीटर हुआ, इस पे कम है तो ये कलेक्टर हुआ। जैसे 715 आ रही है। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर में जो इसका बेस है वो इधर वाला है, साइड का। ये इस ट्रांजिस्टर का बेस हुआ, ये इसका कलेक्टर हुआ और ये इसका एमीटर हुआ। ठीक है, ये जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर अलग अलग होता है। बेस क्या होता है, जैसे इसमें यहाँ है BC54758 में सेंटर में था, कुछ ट्रांजिस्टरों में इधर भी होता है ना। जैसे इसमें राइट हैंड पे है 558 और 557 में सेंटर में था, कुछ में यहाँ पे भी होता है। अगर देखता हूँ होता है, मेरे पास है तो बताता हूँ अभी। उसमें तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि जैसे कि इसको उसका बेस कौन सा है। मैं इस ट्रांजिस्टर में आपको नहीं बताऊंगा कि बेस कौन सा है, क्या है। ठीक है, अब इस मीटर की सहायता से अपन ढूंढते हैं इसमें बेस कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ये ब्लैक प्रोड को इधर लगा के देखते हैं। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं, इधर भी कोई रीडिंग नहीं, इधर आई, इधर आई, बट इधर नहीं है, सेंटर वाला में नहीं है। ठीक है, अब इसको सेंटर में लगा के देखते हैं, इसमें आई, लेकिन इससे नहीं आई। तो ना तो ये बेस है, ना ये जो जाक्रो, ये भी बेस नहीं है, ये भी बेस नहीं है। ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब ये वाला बेस है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब इस पे अपन कॉली प्रोड लगा के देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं आई। ठीक है, अब इस पर लाल लगा के देखते हैं, एक मिनट, रीडिंग आई 715 और इधर लगा के देखते हैं 721। थोड़ा एक मिनट, टांगों को इसको सही करते हैं। सेंटर पे आई 715, इस पे आई 721। ठीक है,
इस पे आई 715, इस पे 721 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जिसपे ये 721 आ रही है तो ये तो हुआ इसका एमीटर, ठीक है ना, और ये हुआ इसका कलेक्टर। देखिए बेस पे लाल प्रोड लगाने के बाद में सेंटर वाले पे आ रही है 719 और इस साइड वाले पे आ रही है 725। तो ये साइड वाले पे ज्यादा आ रही है ना बेस पे लगाने से, इसका मतलब हुआ ये साइड वाला एमीटर हुआ, सेंटर वाला कलेक्टर हुआ, ठीक है, और ये बेस हुआ। तो यानी कि इस जैसे ये जो ट्रांजिस्टर है नंबर इसके 6110, ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर में बेस लेफ्ट हैंड का है, ठीक है। तो बताता हूं, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसके बेस पे ब्लैक लगाएंगे और इन दोनों पे कलेक्टर एमीटर पे लगाएंगे तो रीडिंग आएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितनी आई 595 और इधर कितनी आई 600। तो ये कलेक्टर हुआ, ठीक। एक मिनट, अभी जो मैंने पहले जो ट्रांजिस्टर बताया था उसमें बेस इस साइड का था, ठीक है ना, इसमें बेस ये है, इसको अपन यूं करेंगे तो लेफ्ट हैंड का इसका बेस है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। बेस पे ब्लैक रोड लगाई, पीएनपी पे ब्लैक लगाई जाती है, ठीक है। रीडिंग बताई 592, इस पे 598। जिस पे ज्यादा रीडिंग आती है वो एमीटर कहलाता है, अर्थात ये 98 है, 598 इसलिए ये एमीटर है, और 98 598 से कम रीडिंग इस पे है 92, ये कलेक्टर है। यानी कलेक्टर पे कम रीडिंग होगी और एमीटर पे ज्यादा रीडिंग होगी, ठीक है। तो मैं अभी तक आपको ये बता पाया कि ये जो ट्रांजिस्टर हैं, ये देखिए, ये और ये देखो, ये लीजिए, इस ट्रांजिस्टर में ये बेस है, इस ट्रांजिस्टर का बेस ये है, ठीक है ना। अगर अपने सामने की तरफ रखते हैं चपटी साइड को तो ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड इस ट्रांजिस्टर का बेस ये है, इस ट्रांजिस्टर का बेस ये है, ठीक है। और इन दोनों ट्रांजिस्टर का बेस सेंटर में है। सारांश में मैं ये बताना चाहता हूं कि इन ट्रांजिस्टरों की बेस की स्थिति अलग अलग होती है सभी ट्रांजिस्टरों की, ठीक है ना। मतलब सभी मतलब अलग अलग नंबरों के ट्रांजिस्टरों की बेस की स्थिति भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ये सिलिकॉन बॉडी में, मेटल बॉडी में भी होते हैं, जो 3055 वगैरह ट्रांजिस्टर होते हैं वो मेटल बॉडी में होते हैं। तरीका सबका बेस को पहचानने का अभी मैंने बताया वही है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो आप उससे ही उस तरीके से पहचान जाओगे, ठीक है। अब एक और ट्रांजिस्टर लेते हैं जिसके नंबर हैं D2498, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस पर लाल प्रोड लगानी होती है, जो मैं अभी लगा रखी है मैंने, ये बेस है, ठीक है। इसकी देखते हैं रीडिंग, इसमें देखते हैं कलेक्टर और एमिटर कौन सा है। 535 और 563, 563 ये ज्यादा मान है, ये एमिटर हुआ, इस पे कम मान है 34 है, 530 ये कलेक्टर हुआ। अभी तक मैंने ये बताया कि ट्रांजिस्टरों का कैसे हम बेस पहचाने और कैसे उनका कलेक्टर और एमिटर लेग को पहचाने, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यही तरीका होता है, चाहे आप कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उनका बेस, कलेक्टर, एमिटर पहचानने का, भले वो किसी भी शक्ल में हो, यही तरीका होता है। ट्रांजिस्टर के बाद में अब अपन चेक करते हैं कंडेंसर कोड, जिसे कैपेसिटर कहा जाता है। यहाँ एक चीज बताता हूं आपको, जैसे कि ये 100 यूएफ का है, ठीक है। इसकी वर्किंग वोल्टेज 160 है, ठीक है। यूएफ इसकी 100 ही है। इधर देखिए 2200 यूएफ, यानी 2200 ज्यादा होता है। इसकी साइज छोटी है, इसकी बड़ी है। बड़ी होने के कारण ये इसकी वर्किंग वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए ये बड़ी साइज का है, ठीक है ना। और ये 25 वोल्ट ही है इसकी वर्किंग वोल्टेज, इसलिए छोटी साइज का है, ठीक है। तो इन कंडेंसर को अपन चेक करते हैं अभी। इसके अलावा ये तो जो है ये पोलराइज्ड कंडेंसर कहलाते हैं, ठीक है ना। इनमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। और ये हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये और एक ये इधर छुपा हुआ है जो, ठीक है। ये है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है। इनको चेक करते हैं, क्या विधि है बताता हूँ। सबसे पहले तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसको इस कंटिन्यूटी मोड में रखा जाता है, ठीक है। इधर ये बीप वगैरह बोलती है ना, उसमें रखा जाता है, ठीक है। फिर कंडेंसर को चेक करने के लिए इसके नेगेटिव जो होता है ये इस पे ब्लैक और इधर वाले पे लाल रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये जब ये 100 यू है 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। आई रीडिंग वापस गई। इसमें ऐसा ही होता है, जैसे रीडिंग आएगी और फिर वापस चले। अब इसको पलटने पड़ता है, जैसे पलटा इसको, ठीक है। अब वापस रीडिंग आनी चाहिए। अरे एक मिनट, जैसे यूं लगाया रीडिंग आई, गायब। यूं लगाया वापस रीडिंग आनी चाहिए और गायब हो जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसके बाद में अपन लेते हैं ये वाला 2200 यूएफ 25 वोल्ट, ठीक है। इसको लेते हैं, इसमें भी रीडिंग आनी चाहिए और धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए, ठीक है। हो गई, वापिस पलटना पड़ता है, ये कम होएगी धीरे धीरे रीडिंग, ठीक है। यानी ये चार्ज होता है, उसके बाद में वापस डिस्चार्ज होता है, यानी रीडिंग आके वापस चली जानी चाहिए। यही तरीका है इसको चेक करने का, ठीक। यहाँ पे जो 2200 यूएफ लिखा होता है ना, ये 2200 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इसकी धारण करने, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, यानी इसकी धारण करने की क्षमता, ये दर्शाती है 2200 यूएफ। और ये जो 25 वोल्ट लिखे हुए हैं ये इसके वर्किंग वोल्टेज है, यानी ये 25 वोल्ट तक काम कर सकता है, कंपनी का ये कहना है। अब चेक करते हैं ये कंडेंसर 220 यूएफ और 160 वोल्ट, इसके वर्किंग वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इसलिए ये साइज में भी बड़ा है। तो इसके लिए माइनस लेग पे रखते हैं ब्लैक प्रोड को और रेड प्रोड को प्लस वाले पे लिखते हैं। आई रीडिंग गई, अब वापस आनी चाहिए और चले जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये सही। अगर रीडिंग जाती नहीं वैसी की वैसी वहां रहती है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, बिल्कुल भी नहीं आती तो इसका मतलब ये लीकी है। दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटर को चेंज करना होता है, सर्किट में जहां पे भी लगा होता है वहां पे चेंज करना होता है। कब करना होता है? जब मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है, तब भी करना होता है। और रीडिंग है जो ही रह रही है मीटर में, तो भी वो खराब माना जाता है और चेंज करना पड़ता है उसको, ठीक है।
एक और चेक कर लेते हैं। अब ये है 100 यूएफ नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जो ये होते हैं ना, इनको तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस मल्टीमीटर को इस बजर वाले मोड में रख के और ये पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है। जैसे अभी इसको मैं लगा रहा हूँ तो इससे ये पता लगता है कि ये भाई शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो ये बीप की आवाज वगैरह आती है, ठीक है ना। तो यही पता लगा सकते हैं। ओपन का इससे पता नहीं लग सकता, ठीक है, लगा के देखना होता है। इस मीटर से सिर्फ यही ध्यान पड़ सकता है, मालूम पड़ सकता है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। HFE चेक करने के लिए HFE को सेलेक्टर को HFE पर कर दो, ठीक है, कर दिया। उसके बाद में ट्रांजिस्टर को इसमें लगा दो। ये मैंने इसमें लगा रखा है BC 558, ठीक है। अब देखते हैं, इसको क्या थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो ये आई 347, मैंने होल्ड कर दिया। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। ये BC 558 ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। ये नंबर दिख रहे होंगे ना, ठीक है। ये BC 558 ट्रांजिस्टर था, ठीक है। अब इसके क्या है, जो ये HFE अभी ट्रांजिस्टर में लगाया और ये निकल के आई ना, तो इसका है क्या मतलब। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इस ट्रांजिस्टर के बेस ये है सेंटर का, ठीक। इस बेस पे जो भी वीक सिग्नल हम देंगे, ठीक है, उस वीक सिग्नल को ये ट्रांजिस्टर 347 गुना बढ़ा देगा, है ना। एम्पलीफाई के लिए काम आते हैं ट्रांजिस्टर। तो वहां पे क्या करेगा ये ट्रांजिस्टर, इसके दिए गए बेस पर सिग्नल को 347 गुना बढ़ा देता है। HFE का यही मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने क्या इसकी वैल्यू को होल्ड कर रखा है, इसमें सिस्टम है होल्ड करने का, इसलिए। अब इसमें क्या है, PNP था, तो PNP था तो इसमें जैसे ये ट्रांजिस्टर है ना, तो इसके क्या बेस तो इसमें डाल दो, ठीक है, एमीटर इसमें डाल दो, लेग और कलेक्टर इसमें डाल दो, तब ये वैल्यू आ जाती है। थोड़ा हिलाना पड़ता है, ठीक। इसमें तो ये है, इस वॉलेट में, इस वाले में तो इसमें सोल्डरिंग ही नहीं की हुई है। मैंने लगा के देखा, फिर खोला तो आगे लगा जरा यार इसमें सोल्डरिंग ही की हुई नहीं है। किसी भाई के अगर नहीं चल रहा हो, नहीं आ रही तो समझ लेना, खोल के देख लेना सोल्डरिंग है या नहीं है, ठीक है। इसकी तो ये समस्या थी, तो इसलिए मैंने इसमें ही चेक किया। और एक इसमें यहाँ पे एक ये दे रखा है, ठीक है ना, ये है ऑसिलोस्कोप का, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस प्रोड को यहाँ लगानी पड़ती है और फिर ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ऑसिलोस्कोप से मेरे पास तो भी है नहीं, तो बता ही नहीं सकता। बाकी मैं ऑसिलोस्कोप की जानकारी दे देता हूँ। ये इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा, ये चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऑसिलोस्कोप काम आता है। जो अपने कभी आपने देखा होगा ICU वगैरह में वो एक रहता है ना मॉनिटर, जिस पर ग्राफ के रूप में चलते रहता है। ICU में मरीजों का लगाया हुआ रहता है हार्ट बीट्स वगैरह चेक करने के लिए, उसे ही ऑसिलोस्कोप कहते हैं। इसमें लगाने के बाद भी किसी ट्रांजिस्टर की IC की वो फ्रीक्वेंसी बताता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसमें रेखाएं चलती रहती है। इसका ये सेक्शन है इसमें, ठीक है। एम्पियर चेक करने के लिए इस लाल वाली नॉब को यहां से निकाल के इस वाले में डालनी होती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है 10 एम्पियर, ठीक है। इस 10 एम्पियर वाले में ये लाल प्रोड लगानी है। अभी मैं एक सोर्स के तौर, मतलब मैं अभी जो वोल्टेज सोर्स इसको यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर को ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उससे मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है। बल्ब ये क्या है, एम्पियर सिरिंज में चेक होता है, ठीक है। इस बल्ब का एक वायर मैंने इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा वायर इस बल्ब का इस मल्टीमीटर की प्रोड से जोड़ दिया। अब इस DC वोल्टेज की जो प्लस वोल्ट है उसको मैं इससे लगा रहा हूँ, बल्ब जल गया। इधर ये जो बता रहा ना ये 0.40, ये इसके मिली एम्पियर में इसको होल्ड कर देता हूँ। ये जो अप है, ये दिख रहा है ना 0.40 40, ये इसके मिली एम्पियर है, यानी ये जो बल्ब है ये 0.40 एम्पियर इस्तेमाल कर रहा है अभी इसके ग्लो होने में, ठीक है। यदि आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है
आप बैटरी से या किसी से भी एम्पियर चेक करना चाहते हो, तब ये जो लाल प्रोड है उसके प्लस पे लगाना, जैसे अभी मैं इसमें भी प्लस पे लगा रहा हूं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो इनपुट सिरा है किसका, जैसे मान लो कार स्टीरियो है, तो उसका प्लस वाला जो वायर है कार स्टीरियो का, उसको इस पे लगाना है, यानी कि ये सिरिंज में चेक होता है, ठीक है। मैं ये थोड़ा पेपर पे समझा देता हूँ ये सिरिंज में एम्पीयर कैसे चेक करता है। ये अपना मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के दो प्रोड हैं, एक लाल है एक ब्लैक है। ये मान लो बैटरी है, ठीक है। इस मल्टीमीटर की जो लाल प्रोड है उसको इसके प्लस प्लस से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इस ये मान लो एक कार स्टीरियो है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए बता रहा हूँ विशेषकर, ठीक है। अब इसका जो इस मल्टीमीटर का लाल तो बैटरी के प्लस पे हो गया, अब मल्टीमीटर की जो काली प्रोड है ना, ये काला वायर, इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का जो प्लस वाला वायर है ना, उस प्लस वायर वाले से कनेक्ट करना है अपने को, ठीक है। और जो माइनस वाला है इस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का, उसको बैटरी के हैजियों के जो इस नेगेटिव से जोड़ देना, यानी कि ये वोल्टेज इस मल्टीमीटर के यूं अंदर से होते हुए गुजरते ना, इसी को सिरिंज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तार था, उसको काट के ये बीच में मल्टीमीटर जोड़ दिया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए ध्यान रखना, ठीक है। बल्ब में तो क्या है, कैसे ही लगा दो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। बल्ब में तो चाहे कैसे भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का कोई अगर आप एम्पियर चेक कर रहे हो तो इस मेथड से करना, ठीक है। दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर से मैंने डायोड चेक करना नहीं बताया था, वो भी चलो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कैथोड सिरा होता है, ये पट्टी वाला जो सिरा होता है कैथोड कहलाता है, ठीक। इस पे अपने को ये प्रोड रखनी है ब्लैक, और इस एनोड पे ये लाल रखनी है, रीडिंग आनी चाहिए। इट मीन्स ये ओके है, पलटने पे कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। ये तो हुआ डायोड। अब इसका जैसे डीसी वोल्ट कैसे चेक करते हैं, तो डीसी वोल्ट में जैसे कि अभी मेरे पास 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो मैं 20 पे इसको सेट करूंगा, सेलेक्टर को मैं 20 पे सेट करूंगा, ठीक है। ये मैंने 20 पे किया। अब इसका जो प्लस वायर है इस पे मैं ये लाल प्रोड लगाऊंगा, और उस पे मैं ब्लैक इसको हटाता हूँ, नेगेटिव प्रोड लगाएंगे इस पे, नेगेटिव पैर पर ब्लैक लगाएंगे तो ये वोल्टेज बताएगा। अभी ये 18.49 इसलिए बता रहा है, इसमें कोई लोड वगैरह नहीं है, बाकी है ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जिससे ब्रिज रेक्टिफायर करके डीसी वोल्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो अभी डीसी पे यहाँ पे है सिलेक्टर, ये सेक्शन पूरा डीसी का है। अब अगर एसी चेक करना हो तब तब क्या करना होगा अपने को, ये जो इधर एसी वोल्ट का है इस साइड में, ठीक है ना, इसको सिलेक्टर को अपने को यहाँ पे सेट करना है ना, क्योंकि मेरे 12 वोल्ट इसमें सेक्शन दिया हुआ है 200 और 600 का। मैं 12 वोल्ट अभी ऐसे चेक करूंगा तो मैं 200 में लगाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसी इधर है इसमें, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर से जो आ रही है ना ये वायर, इसमें ऐसी है, तो अभी ये बता रहा 13.8, ठीक है। अगर अपने को डीसी चेक करना इधर यहाँ से लेके यहाँ तक होता, ये मिली एम्पियर का छोड़ दो इसको, यहाँ से लेके और यहाँ तक डीसी वोल्ट 220 200 600 तक चेक होते हैं, एसी वोल्टेज 200 600 तक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एसी और डीसी वोल्ट चेक किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने ये लीड है टीवी में, हर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में ये लीड तो लगी ही रहती है, ठीक है। अब इसे चेक कर कैसे करते हैं, तो कंटिन्यू मोड में अपने को मीटर को सेट कर लेना है, जैसे कि अभी ये सेट है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि एक यहाँ लगाना है और दूसरा ये दो वायर है ना इन पे लगाना, नहीं इस पे आनी चाहिए, इसका मतलब ओके, यानी वायर कटाफट में देखिए कैसे चेक कर रहा हूँ, यानी वायर ओके। फिर इधर वाले पे लो, इस पे लगाओ, तो इससे ये मालूम होता है कि वायर कहीं से भी कटा हुआ नहीं है और ये लीड सही है, ठीक है ना। तो इससे ये इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि ये लीड सही है, कटी हुई नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं है, सारांश की बात ये है, ठीक है।